तो आज का टॉपिक है चेसिस माउंटिंग एंड पैनल सेटअप। ये चेसिस माउंटिंग क्या होता है? चेसिस माउंटिंग एंड पैनल सेटअप। तो चेसिस माउंटिंग में हम सभी कंपोनेंट्स को एक एक पैनल में सेट करते हैं, उसी को हम बोलते हैं चेसिस माउंटिंग। इस चेसिस माउंटिंग की प्रक्रिया में हम पैनल को सेटअप करते हैं। तो इसकी जो प्रक्रिया होती है वो इस प्रकार से है कि इसमें असेंबलिंग के दौरान या असेंबलिंग की गई सभी कंपोनेंटों की पोजीशन एवं ओरिएंटेशन को सेटअप करते हैं, जिसमें उसके इंजीनियरिंग ड्राइंग एवं उसके एसओपी एवं उसके वर्क इंस्ट्रक्शन के अनुसार हम इस चेसिस की माउंटिंग करते हैं या पैनल में सेटअप करते हैं। इसे ही हम चेसिस माउंटिंग बोलते हैं। जो माउंटिंग की प्रोसेस है वो निम्नलिखित है। जिसे हम जानेंगे कि माउंटिंग की प्रोसेस क्या है। असेंबली ड्राइंग और एसओपी पढ़ेंगे सबसे पहले, उसी के अनुसार हम माउंटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमें असेंबली ड्राइंग और उसका एसओपी पढ़ना चाहिए। इसके बाद कंपोनेंट की पोजीशन को निर्धारित करेंगे। सबसे पहले असेंबली की ड्राइंग और उसके एसओपी को पढ़ेंगे। इसके बाद कंपोनेंट की जो पोजीशन होगी कि कौन से कंपोनेंट किस पोजीशन पे लगाया जाना है, तो दूसरे नंबर पे हम उसकी पोजीशन को निर्धारित करते हैं। इसके बाद हम अगला है माउंटिंग होल्स को अलाइन करें। माउंटिंग होल्स क्या होते हैं कि जिस भी होल्स के ऊपर हम कंपोनेंट को स्थापित करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो वो जो कंपोनेंट होते हैं वो किसी न किसी होल में फिक्स होते हैं। तो वही है अगला कि माउंटिंग होल्स को अलाइन करें। अगला है
अगला है स्क्रू, नट एवं वाशर का उपयोग करके कंपोनेंट को फिक्स करें। हमें जिस भी ढांचा पर, जिस भी चेसिस पर हमें कंपोनेंट को फिक्स करना होता है, वहां पर उसे फिक्स करने के लिए, स्थापित करने के लिए स्क्रू, नट एवं वाशर का उपयोग करके कंपोनेंट को हम फिक्स करते हैं, उसकी पोजीशन को निर्धारित करते हैं, उसके अलाइन को निर्धारित करते हैं। इसके बाद अगला जो है कंपोनेंट की अलाइनमेंट एंड स्टेबिलिटी को चेक करें। कंपोनेंट की अलाइनमेंट क्या होती है, कौन सी कंपोनेंट किस लोकेशन पे, किस अलाइन पे लगाया जाना है, उसकी अलाइनमेंट एवं उसकी स्टेबिलिटी, उसकी अस्थायित्व की जांच करना आवश्यक होता है कि वो हमारा अस्थायी रूप से उस पर माउंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो माउंटिंग का प्रोसेस इस प्रकार से होता है कि सबसे पहले हमें माउंटिंग किए जाने वाले सभी कंपोनेंटों के लिए उसकी ड्राइंग, असेंबली ड्राइंग एवं उसका एसओपी पढ़ते हैं। इसके बाद कंपोनेंट की पोजीशन को फिक्स करते हैं, निर्धारित करते हैं। माउंटिंग होल्स को अलाइन करते हैं कि हमें जिस कंपोनेंट को जिस होल्स के ऊपर फिक्स करना है, हम उस पर उसके अनुसार अलाइन करते हैं। इसके बाद स्क्रू, नट अथवा वाशर का उपयोग करके हम कंपोनेंट को फिक्स करते हैं, उसकी स्थिति को निर्धारित करते हैं। इसके बाद अगला है कंपोनेंट की अलाइनमेंट एवं स्टेबिलिटी, उसके अस्थायित्व की जांच करना होता है, उसके अस्थायित्व की चेक करना होता है, स्टेबिलिटी चेक होती है। तो ये होता है माउंटिंग का प्रोसेस। अगला हम पढ़ेंगे चेसिस पैनल पर कंपोनेंट की सेटिंग। चेसिस पैनल पर कंपोनेंट की सेटिंग, ये क्या होता है? तो चेसिस पैनल पे हम कंपोनेंट को सेटअप करते हैं। सेटअप करने के लिए हम उसकी ड्राइंग को पढ़ते हैं, जो उसकी असेंबली ड्राइंग होती है, उसके असेंबली ड्राइंग और एसओपी के अनुसार ही हम इसकी सेटिंग करते हैं। इसमें हमें ध्यान रखने वाली बात क्या होती है? तो असेंबली के लिए जो चेसिस पैनल पे हम कंपोनेंट की सेटिंग करते हैं, इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या होती है? तो हम तो सबसे पहली बात कि इसकी जो सेटअप करेंगे वो उसके असेंबली ड्राइंग एवं उसके एसओपी के अनुसार करेंगे। लेकिन ध्यान योग्य बातें क्या है? जो भी कंपोनेंट हम प्रयोग में ला रहे हैं या जिसको हम सेटिंग कर रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं, उसकी उस कंपोनेंट की पोजीशनिंग निर्धारित होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए।
उसकी पोजीशन सही होनी चाहिए। अगला हम जिस भी कंपोनेंट को सेटअप कर रहे हैं उस कंपोनेंट की अलाइनमेंट बोले तो उसकी पोलैरिटी प्लस किस साइड होनी चाहिए, माइनस किस साइड होनी चाहिए, उसकी पोलैरिटी सही होनी चाहिए। तो ये इसके अगला है। इसके बाद कंपोनेंट के बीच जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स के बीच पर्याप्त क्लियरेंस होना चाहिए। एक क्लियरेंस क्या होता है, तो दो कंपोनेंटों के बीच जो डिस्टेंस होती है उसके बीच जो, ऐसा नहीं कि पहला कंपोनेंट और दूसरे कंपोनेंट के टर्मिनल आपस में टच कर रहे हो, स्पर्श कर रहे हो, तो उसके बीच की जो गैप होती है उसी को हम बोलते हैं क्लियरेंस। तो हमें कंपोनेंटों के बीच क्लियरेंस पर्याप्त होनी चाहिए जिससे कि इसका ध्रुवता उसके ध्रुवता से टच न करें, जिससे हमारा कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो। वायर के उचित राउटिंग स्पेस होना चाहिए, मतलब जो वायर वहाँ पे यूज होते हैं उस वायरिंग में जो वायर हमारे लगते हैं उसके लिए राउटिंग स्पेस, मतलब उसे व्यवस्थित करने का एक स्पेस होना चाहिए। तो ये हमारा अगला है। इसके अलावा बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, कंपोनेंट होते हैं जो कि हीट जनरेट करते हैं, हीट उत्पन्न करते हैं। तो हीट उत्पन्न करने वाले कंपोनेंटों के लिए उसे वेंटिलेशन की ज़रूरत होती है ताकि बाहर की ठंडी वायु उसे गर्म होने से बचाते हैं। तो इसके लिए हम अगर हीट होने वाले कंपोनेंट हैं तो अगला पढ़ते हैं। हीट जनरेटिंग कंपोनेंट्स ऐसा कंपोनेंट जो ऊष्मा का उत्पादन करते हैं, हीट को जनरेट करते हैं, उसके आसपास वेंटिलेशन का ध्यान रखना चाहिए, मतलब उसमें से हवा क्रॉस अंदर बाहर जा सके उसका ध्यान रखना चाहिए। तो अगला पॉइंट है कि हीट जनरेटिंग कंपोनेंट्स के आसपास हमें वेंटिलेशन का ध्यान रखना
चाहिए। सभी कंपोनेंटों को आसानी से असेंबल और डीअसेंबल होने चाहिए। जो भी कंपोनेंट हम उपयोग में ला रहे हैं वो आसानी से एक्सेसिबल होना चाहिए। तो ये था उसके ध्यान योग्य बातें। अगला हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर की माउंटिंग। जो ट्रांसफार्मर होती है, ट्रांसफार्मर की माउंटिंग हम कैसे करते हैं। तो ट्रांसफार्मर की माउंटिंग इस प्रकार किया जाना चाहिए कि वह मजबूत हो, क्योंकि ट्रांसफार्मर अन्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंटों की तुलना में थोड़ा भारी होता है। इसलिए हम इसे चेसिस पर जब माउंटिंग करते हैं, इसे मजबूती से अच्छे से कसकर इसका माउंटिंग किया जाना चाहिए। इसके लिए जो प्रोसीजर है कि कौन कौन से प्रोसीजर हमको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले ट्रांसफार्मर की रेटिंग चेक करें। रेटिंग की जांच करें। ट्रांसफार्मर सही से माउंटिंग है अथवा नहीं, कहीं स्क्रू ढीला होने की वजह से ट्रांसफार्मर में तो नहीं रहा, तो हमें इसकी जांच करनी चाहिए। सबसे पहले ट्रांसफार्मर की रेटिंग चेक करना चाहिए। इसके अलावा हम ट्रांसफार्मर के अलावा हम और भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंटों की माउंटिंग करते हैं। तो हम अगला पढ़ते हैं रेजिस्टेंस की माउंटिंग। रेजिस्टेंस या रजिस्टर की माउंटिंग। अगला हम पढ़ेंगे रजिस्टर की माउंटिंग। रजिस्टर की माउंटिंग हम चेसिस पर निर्धारित किए गए उसके पोजीशन को अलाइन करते हैं और उसके पोजीशन के अनुसार हम रजिस्टर की माउंटिंग करते हैं। इसके माउंटिंग के लिए हमें क्या क्या ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले
रजिस्टर की माउंटिंग के लिए सबसे तो पहले रजिस्टर की वैल्यू एवं उसकी रेटिंग की जांच करना चाहिए कि वो कितने वैल्यू का है, कितने उसके बीच टॉलरेंस है एवं उसकी रेटिंग क्या है। तो इसकी जांच हमें सबसे पहले करनी चाहिए। इसके बाद कंपोनेंट मार्किंग से वैल्यू वेरीफाई करें। जो हमारा कंपोनेंट मार्किंग किया गया होता है उसमें वैल्यू निर्धारित किए गए होते हैं, उसके मान निर्धारित किए गए होते हैं, तो उस मान को, उसके वैल्यू को हमें क्या करना चाहिए, तो वेरीफाई करना चाहिए। उसके वेरीफाई करना आवश्यक होता है। अगला कि हमारा जो असेंबली का ड्राइंग होता है उस ड्राइंग में रजिस्टर की क्या पोजीशन है, उस ड्राइंग के अनुसार उसकी पोजीशन में रखें। अगला है लीड्स को आवश्यकता अनुसार बैंड्स करें। तो जो भी हम रजिस्टर यूज करते हैं उस रजिस्टर को स्थापित करने के लिए, उसको माउंटिंग करने के लिए उसमें जो लीड्स लगे होते हैं उसको आवश्यकता अनुसार हमें बैंड करना चाहिए। तो उसकी लीड को आवश्यकता अनुसार बैंड करें। अगला है कनेक्शन के बाद लूज लीड की जांच करें। हम जब उसकी कनेक्शन कर देते हैं, जब हम उसकी फिक्सिंग कर देते हैं, जब हम उसको माउंटिंग कर देते हैं, जब हम उसको माउंटिंग कर लेते हैं तो उसमें जो लूज लीड होते हैं उसकी जांच करना आवश्यक होता है। तो हमें उसकी जांच करनी चाहिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे कैपेसिटर की माउंटिंग। विशेष रूप से पोलराइज की गई कैपेसिटर की पोलैरिटी के अनुसार, उसकी ध्रुवता के अनुसार उसे हमें उसकी पोजीशन को फिक्स करनी चाहिए, स्थापित किया जाना चाहिए। तो वो है माउंटिंग ऑफ कैपेसिटर। उस पोलराइज कैपेसिटर को उसके पोलैरिटी के अनुसार फिक्स करना ही माउंटिंग ऑफ कैपेसिटर कहलाता है, कैपेसिटर की माउंटिंग कहलाती है। इसके लिए हमें कैपेसिटर और उसकी वोल्टेज रेटिंग को चेक करना चाहिए। सबसे पहले हमें कैपेसिटर का कैपेसिटेंस एवं
लोडिंग ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस एवं वोल्टेज रेटिंग चेक करना चाहिए। तो सबसे पहले कैपेसिटर की जो वैल्यू होती है, उसकी जो कैपेसिटेंस होती है, उसकी कैपेसिटेंस एवं उसके वोल्टेज रेटिंग को चेक करना चाहिए। दूसरा, जो भी हमारा कैपेसिटर होता है वो पोलराइज होता है, पोलराइज होता है जिसमें इसकी पोलैरिटी फिक्स होती है पॉजिटिव एवं नेगेटिव। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना चाहिए। तो हमें जो इस कैपेसिटर का पॉजिटिव एवं जो नेगेटिव होता है उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि उसकी पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है और उसकी नेगेटिव टर्मिनल कौन सा है। तो हमें उसकी आइडेंटिफाई, उसकी पहचान करना आवश्यक होता है। अन्यथा इसकी जब हम गलत कनेक्शन करते हैं तो यह हमारा डैमेज हो जाता है। अगला है असेंबली ड्राइंग के अनुसार ओरिएंटेशन में रखें। असेंबली ड्राइंग में जो भी इसका ओरिएंटेशन होगा उस स्थिति में रखना चाहिए। अगला है लीड्स को सही तरीके से कनेक्ट करना चाहिए। अगला, कैपेसिटर को गलत पोलैरिटी में लगाने से कैपेसिटर डैमेज हो जाता है। तो इसकी पोलैरिटी फिक्स होती है, हमें उसी पोलैरिटी में इसे लगाना चाहिए, उसी पोलैरिटी में स्थापित किया